मुझे कोबरा ने काटा है, बिच्छू ने डंक मारा है, यहाँ तक कि ऐसे जहर भी झेले हैं जो ज्यादातर जानवरों को पल भर में गिरा दे। लेकिन आज का यह एक कांटा मुझे सच में मौत के दरवाजे तक ले गया। मुझे किसी जहरीले सांप ने नहीं, बल्कि एक गीला मॉन्स्टर छिपकली ने काटा था। ये दुनिया की गिनी चुनी जहरीली छिपकलियों में से एक है। ये सांप की तरह एक ही बार में शिकार नहीं मारती, बल्कि दांत गड़ाकर लंबे समय तक चिपकी रहती है और धीरे धीरे अपना न्यूरोटॉक्सिन शरीर में उतारती रहती है। ज्यादातर जानवरों को भागने का मौका भी नहीं मिलता, लेकिन आज इसका सामना मुझसे हुआ था। मैं हूँ हनी बैजर, एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा सकती है। तपता हुआ सूरज रेगिस्तान की रेत को झुलसा रहा था। मुझे पूरे दिन से कुछ खाने को नहीं मिला था। मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे, उन्हें खाना चाहिए था और वह खाना मुझे ही लाना था। तभी मेरी नाक में ताजे खून की तेज गंध आई। मैं तुरंत रुक गई। एक चट्टान के पीछे गीला मॉन्स्टर एक चूहे को खा रहा था। उसका भारी शरीर जमीन से चिपका हुआ था और उसकी काली नारंगी चमड़ी धूप में चमक रही थी। लेकिन मेरी नजर उसके पीछे बने बिल पर पड़ी। वहां अंडे थे। मेरी आंखें चमक उठी। जैसे ही मैं एक कदम आगे बढ़ी, उसने सिर उठाया और गहरी फुफकार भरी। उसने मुंह खोलकर मुझे चेतावनी दी। अफसोस, उसे मेरे बारे में कुछ नहीं पता था। जंगल में मैं किसी की धमकी से नहीं डरती। अगले ही पल मैं पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ी। धड़ाम, रेत का गुब्बार उड़ गया। मैंने उसकी पीठ को दांतों से जकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे बिल से बाहर घसीटने लगी। लेकिन उसने बिल को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि उसे हिलाना भी मुश्किल था। अचानक उसने पलटकर मेरे शरीर में अपने जहरीले दांत गड़ा दिए। एक पल में मेरे आधे शरीर में सुन्नपन फैल गया। लेकिन मैं पीछे नहीं हटी, क्योंकि अगर आज मैं खाली हाथ लौटती तो भूखे मेरे बच्चे सोते। वह अपनी पूंछ पूरी ताकत से पटकने लगा और मैं भी बिना रुके उस पर हमला करती रही। मैंने उसे उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। उसका भारी शरीर रेत में धंस गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह अपनी जान बचाने के बजाय पूरी ताकत से वापस बिल की ओर भागा। वह अपने अंडों की रक्षा कर रहा था। उसी पल मुझे एहसास हुआ वह भी मेरी ही तरह एक माँ थी। लेकिन जंगल में माँ का प्यार कभी नरम नहीं होता। माँ का प्यार अपनी जान लगाकर लड़ना होता है। मैं फिर से बिल में घुस गई। तंग जगह के अंदर हमारी लड़ाई और भी भयानक हो गई। उसकी पूंछ से रेत चारों तरफ उड़ रही थी। मेरे पंजे मिट्टी को चीर रहे थे। उसका जहर लगातार मेरे शरीर में फैल रहा था। मेरा सिर भारी होने लगा था, लेकिन मैं रुक नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे थे। गीला मॉन्स्टर की चमड़ी बेहद मोटी थी। उसकी उभरी हुई कठोर शल किसी प्राकृतिक कवच से कम नहीं थी। बड़े बड़े शिकारी भी उसे भिड़ने से बचते थे, लेकिन आज उसका मुकाबला मुझसे था। मैं बिजली की तरह उस पर झपटी और उसकी गर्दन को दांतों से जकड़ लिया। पूरी ताकत लगाकर उसे घसीटकर घोंसले से दूर कर दिया। इसी धक्का मुक्की में पहला अंडा टूट गया। छटाक, फिर एक एक करके कई अंडे फूटने लगे। सुनहरी जर्दी चारों तरफ फैल गई। गीला मॉन्स्टर पागल हो उठा। वह चीखते हुए मुंह पर झपटा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने उसका सिर दबोच लिया और पूरी ताकत से काटती रही। आखिरकार उसने हार मान ली। अब यह पूरा घोंसला मेरा था। मैंने झुककर अंडों की जर्दी खाना शुरू कर दिया। यह सिर्फ खाना नहीं था, यह मेरे बच्चों की जिंदगी थी। लेकिन जाते जाते मैंने एक अंडा जानबूझकर नहीं खाया। वह मेरे बच्चों के लिए था। मैंने उसे मुंह में दबाया और वापस चल पड़ी। लेकिन कुछ ही दूर गई थी कि मेरे कदम लड़खड़ाने लगे। मेरी टांगें जवाब देने लगी। नजर धुंधली होने लगी। ओह नहीं, जहर असर दिखाने लगा था। गीला मॉन्स्टर का न्यूरोटॉक्सिन आखिरकार मेरे पूरे शरीर में फैल चुका था। हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे रुई पर चल रही हूं। आखिरकार वह अंडा मेरे मुंह से गिर गया और मैं भी जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। मेरी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। होश धीरे धीरे टूटने लगा। पता नहीं कितना समय बीता। तभी मुझे अपने बच्चों की हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। वे मेरे चारों ओर घूम रहे थे। अपनी छोटी सी नाक से मुझे उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रही थी। जिंदगी में पहली बार मुझे मौत इतनी करीब महसूस हुई, लेकिन मैं मर नहीं सकती थी। धीरे धीरे मेरे शरीर ने जहर से लड़ना शुरू किया। मेरा खून तेजी से दौड़ने लगा। जहर टूटने लगा। सांसें वापस आने लगी। होश लौटने लगा। आखिरकार मैंने दोबारा अपनी आंखें खोली। मेरे बच्चे अभी भी मेरे पास थे। वह अंडा भी वहीं पड़ा था। मैं कांपते हुए उठी, अंडा फिर से मुंह में दबाया और अपने बच्चों की ओर चल पड़ी। मेरा शरीर अब भी कांप रहा था, लेकिन मैं एक और लड़ाई जीत चुकी थी। जंगल में कोई असली विजेता नहीं होता। गीला मॉन्स्टर अपने बच्चों के लिए लड़ रही थी और मैं अपने बच्चों के लिए। हम दोनों में कोई फर्क नहीं था। फर्क सिर्फ इतना था कि ये बेरहम रेगिस्तान कभी किसी के आंसुओं पर तरस नहीं खाता। अगर ऐसे ही बदमाश हनी बैजर की और वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।